हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स के बारे में, जिसकी क्लोजिंग हुई है 767.40 पे। इसके पहले भी कल हमने यहाँ पे आमी ऑर्गेनिक, जिसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही थी, यहाँ से रिवर्सल होने के हमने लेवल्स दिए थे और आज इसमें बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई दी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने HSCL में क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी बढ़िया तेज़ी है। और उसी के बाद हम यहाँ पे DLF और अडानी पावर में जो लेवल दिए थे, ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुए, इन दोनों स्टॉक में बहुत ही अच्छी यहाँ पे तेज़ी आते हुए नजर आई है। तो मार्केट जो है लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो में जो हम स्टॉक कवर करने वाले हैं अडानी पोर्ट, इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी कंपनी के हम फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और रिलेटेड न्यूज भी कवर करने वाले हैं और उसी के साथ चार्ट एनालिसिस में हम बताने वाले हैं इसके सपोर्ट लेवल और उसके साथ आने वाले टारगेट और कौन से ऐसे लेवल हैं जो इन्वेस्टर ने जिस पे ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पी रेशियो देखिए कंपनी का 32.23 है, जो कि बहुत कम है। अगर हम कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पी जो है 61.49 का। लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 1,60,952 करोड़ का। अब देखिए पोर्ट सेक्टर से ये बिलोंग करती है, जितने भी रिलेटेड बिजनेस है पोर्ट रिलेटेड, यहाँ पे ये कंपनी बहुत बड़ा यहाँ पे बिजनेस कर रही है। कंपनी भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बढ़िया कंपनी है। अब यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं 2018 से लेके 2021 तक कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। उसी के साथ इनका जो EBITDA है ये भी इंप्रूव हो रहा है। नेट इनकम भी देखिए यहाँ पे भी बढ़त है और उसी के साथ इनका जो EPS है 17.74 से बढ़कर हो गया है 24.58। मतलब कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। हर एक से चीज़ में इनका टोटल रेवेन्यू, EBITDA, नेट इनकम और EPS सारे इसमें वैल्यूज में भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर के पास 65.04% का यहाँ पे स्टेक है। कंपनी के जो प्रमोटर है उनका प्लेज 9.43% का है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 5.09%, DII 10.21%, FII 14.83% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 4.82% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं तो जैसे कि हमने देखा नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है। जो उनके कोर बिजनेस है इससे कंपनी जो है बहुत अच्छा कैश जनरेट करते हुए दिखाई दे रही है। उसके चलते हुए कैश फ्लो में भी इंप्रूवमेंट हो रही है पिछले 2 साल से। बुक वैल्यू इंक्रीज हुई है और FII FPI जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी अपना जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पे इंक्रीज किया है। जो प्राइस है इसमें भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। वीकनेसेस देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में घटत हुई है। कंपनी ने अपना जो डेप्ट है उसको इंक्रीज किया है और नेट कैश फ्लो है वहाँ पे डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। रिटर्न रेशियोज में देखिए ROE 16.39 है, ROC 12.57, ROE जो है 6.63। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में तो तीनों यहाँ पे रेशियोज में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे CAGR भी देखते हैं पिछले 3 साल का तो उसमें भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले साल ये -1.34 था, जबकि अभी बढ़कर हो गया है 17.14। अब यहाँ पे कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं तो देखिए अडानी पोर्ट जो है यहाँ पे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का यहाँ पे बिजनेस करती है और उसी के साथ रिलेटेड यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे लिंक है इनका जो पोर्ट है मुद्रा में इसके साथ। अब कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें से 92.1% का जो रेवेन्यू है ये आता है इनके कोर बिजनेसेस जो कि पोर्ट एंड टर्मिनल रिलेटेड है और बाकी का 7.6% का जो रेवेन्यू है वो लॉजिस्टिक्स से आता है और 0.3% का जो रेवेन्यू है वो आता है SEZ और इंडस्ट्रियल लैंड से। अडानी पोर्ट ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर है, जिसमें 12 पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स है और इसकी यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो है 498 मेट्रिक मिलियन टन की। इनके जो पोर्ट्स है वो भी देखिए मुद्रा, दहेज, टूना एंड हजीरा गुजरात में, धामरा ओडिशा में, मार्मुगांव गोवा में, विशाखापट्टनम और कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में, दिघी महाराष्ट्र में, कटुपल्ली एंड इन्नौर तमिलनाडु में। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 24% का यहाँ पे जो पोर्ट बिजनेस है अडानी पोर्ट ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है और उसी के साथ इनका यहाँ पे लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग है अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो।
कंपनी जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली अपना जो क्लस्टर बेस्ड एक्सपांशन कर रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्होंने बहुत ही यहाँ पे एक्विजिशन करते हुए यहाँ पे कंपनी के जो पोर्ट्स हैं उसके नंबर में कंटिन्यूस बढ़त होते हुए नजर आ रही है। रिसेंटली उन्होंने जो 4 एक्विजिशन किए हैं, इसके चलते हुए भी यहाँ पे देखिए इनका जो बिजनेस है बहुत अच्छे से कंपनी एक्सपांड कर रही है। इनका जो हाई कार्गो ग्रोथ है FY21 में यहाँ पे क्यूमुलेटिव ग्रोथ इन्होंने बताई है 11% की। और इनकी जो सब्सिडरी जो है, जो 5 लॉजिस्टिक पार्क है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कर्नाटका में, ये भी इनको बहुत अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करके देते हैं। कंपनी का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुद्रा पोर्ट पे है, ये लार्जेस्ट SEZ है अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो। और कंपनी जो है, इनकी इंटेंशन ये है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कंपनी बने बाय 2030। तो देखिए बात करते हैं 22 मार्च के न्यूज के बारे में। यहाँ पे उन्होंने बताया कि अडानी पोर्ट के जो कार्गो वॉल्यूम है ये उन्होंने एक्सेलरेट कर दिए 300 मेट्रिक मिलियन टन, और ये 2025 तक ये इनका टारगेट है कि ये इसको बना देंगे 500 MMT। कंपनी जो है कंसिस्टेंटली इनके जो कार्गो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इनके पास अभी 12 पोर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, और देखिए यहाँ पे 3 साल में उन्होंने 300 MMT का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। शुरुआत इनकी देखिए कैसे हुई थी, 14 ईयर्स में इन्होंने 100 MMT का यहाँ पे इनका टारगेट अचीव किया। सिर्फ उनके पास तब 5 पोर्ट अवेलेबल थे। उसके बाद आगे की जो 5 साल है उसमें उन्होंने इनका जो कार्गो वॉल्यूम था वो 200 MMT कर दिया सिर्फ 9 पोर्ट के साथ। और उसके बाद 3 साल जो थे उसके बाद जो आए, वो 3 सालों में उन्होंने पोर्ट वॉल्यूम भी देखिए ये भी बढ़ा दिया, 12 हो गया, और इनका जो कैपेसिटी है ये भी बढ़ गया 300 MMT का। मतलब देखिए कंपनी जो है शुरू जो किया उन्होंने 14 साल उनको 100 MMT को लगे, लेकिन उसके बाद 5 साल और 3 साल में यहाँ पे 300 MMT इनकी जो कार्गो वॉल्यूम है इंक्रीज हुए हैं। और 2025 में अगर ये 500 MMT भी इनका कार्गो वॉल्यूम कर दे तो इसमें भी कोई सरप्राइज की बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो अपना एक्विजिशन और उसी के साथ कंपनी का जो एक्सपांशन कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली हो रहा है। और जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है, इनका क्लस्टर बेस्ड जो एक्सपांशन है, ये स्ट्रैटेजी के साथ वो कंटिन्यूसली अपनी जो कंपनी है, पोर्ट के जो नंबर है वो कंसिस्टेंटली बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जब पोर्ट के नंबर्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनका जो यहाँ पे कार्गो वॉल्यूम है उसमें भी बहुत अच्छी बढ़त आते हुए नजर आएगी। और अगर यहाँ पे इनके कार्गो वॉल्यूम बढ़ते हैं, बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो यहाँ पे करते हैं कंटेनर से, उससे उनको बहुत ही अच्छे रेवेन्यूज भी आते हुए नजर आएंगे। तो उसी के चलते हुए यहाँ पे उनके फाइनेंशियल्स जो है वो इंप्रूव होते नजर आएंगे। ऑलरेडी हमने देखा है फाइनेंशियल्स इनके बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो आने वाला जो इनका फ्यूचर है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 9 मार्च के बारे में। तो यहाँ पे न्यूज आई जहाँ पे इन्होंने बताया कि अडानी पोर्ट ने स्टॉक ने 3% यहाँ पे गेन किया है। न्यूज है कि उन्होंने नई जो इनकी सब्सिडरी है उसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो देखिए इनका जो यहाँ पे होलली ओन सब्सिडरी है जिसका नाम है HDC बल्क टर्मिनल लिमिटेड, तो यहाँ पे इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है 7 मार्च 2022 को। और इसी न्यूज के चलते हुए यहाँ पे जो स्टॉक है उसने भी बहुत अच्छी रैली दिखाई है। अब यहाँ पे ये जो नई सब्सिडरी है इनकी, ये बेस्ड है यहाँ पे कोलकाता में, जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ₹5 लाख का, जिसमें 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, ऐसा अडानी पोर्ट ने अपने रिलीज में बताया है। अब अडानी पोर्ट के सेपरेट डेवलपमेंट की भी बात कर लेते हैं, जहां पे उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो लार्जेस्ट ऑयल फर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये बिल्ड करने वाली है 9 मोर स्टोरेज टैंक, जिसके चलते हुए ये यहाँ पे स्टोर कर सके एडिशनल 10 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल। कहाँ पे करेंगे? अडानी ग्रुप के ऑपरेटेड जो मुद्रा पोर्ट है गुजरात में, वहां पे। तो देखिए अडानी पोर्ट के लिए ये भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि IOC जैसी कंपनी यहाँ पे 9 मोर स्टोरेज यहाँ पे टैंक्स बिल्ड करने वाली है इनके पोर्ट पे। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से क्रूड ऑयल यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही हैं, IOC भी अपना एक्सपांशन कर रहा है, और यहाँ पे इम्पोर्ट जो करता है तो वो इम्पोर्ट भी इसका बढ़ रहा है, और इसी के चलते हुए अडानी पोर्ट को भी यहाँ पे फायदा होते हुए नजर आएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं 25 मार्च की न्यूज के बारे में, जहाँ पे अडानी हाईएस्ट बिडर रहा है वेस्ट बंगाल का जो ताजपुर डीप सी पोर्ट है, वहां की जो ऑक्शन हुआ था उसमें। तो देखिए यहाँ पे सोर्सेस ने बताया ये जो ऑक्शन हुआ था इसमें सिर्फ 2 ही बिडर थे, उसमें से एक तो है अडानी पोर्ट और जो दूसरा है वो है JSW ग्रुप। इन दोनों में बहुत ही नेक टू नेक फाइट हुई थी, जिसमें अडानी पोर्ट जो है उसने लार्जेस्ट बिड यहाँ पे लगाया है। अब देखिए ये अपना ऑलरेडी 12 पोर्ट इन्होंने कर लिए हैं। उसके बाद ये जो ताजपुर है ये पोर्ट के लिए भी उन्होंने हाईएस्ट बिडिंग लगाया है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत तकलीफें भी बताई हैं कि ये जो बिगेस्ट चैलेंज है इनके पास वो है रोड एक्सेस का, जो कि रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये अडानी पोर्ट कैसे हैंडल करेगा वो तो अभी आगे की बात है, लेकिन अभी के लिए तो ये एक पॉजिटिव न्यूज बन के आ रही है।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं अडानी पोर्ट के वीकली चार्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा, और अगर आपकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है। ये तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और उसी के साथ हमारे लिए ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जहाँ से स्टॉक जो है बहुत ही बढ़िया इसने बाउंस दिया है। और यहाँ पे जो हमारे लेवल है 649 के आसपास, मतलब 650 अगर आप राउंड फिगर लेते हैं तो 650 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना है, जो कि स्टॉक है कंटिन्यूसली इसी लेवल से बहुत बढ़िया बाउंस दे रहा है। अब देखिए अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी इसने रैली यहाँ से दिखाई है। मतलब जो हमारे लेवल थे 365 के लेवल, जब ये ब्रेक हो गए तो उसके बाद इसने जो जर्नी यहाँ पे दिखाई है ऑलमोस्ट 900 के यहाँ पे हाइज लगाए थे, और उसके बाद स्टॉक जो है इसने मार्च से लेके, मतलब पिछले साल के मार्च से लेके अभी तक पूरा एक साल इसने ये जो कंसोलिडेशन में गुजारा है, उसी के चलते हुए यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है। ये तो एक पोल बन रहा है, और उसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये एक फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। अगर आप इसको बॉक्स के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स के हिसाब से भी एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो हमें अभी वेट है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो देखिए 795 के हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 795 का। तो जैसे ही ये 795 का लेवल यहाँ से ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहने वाला है 827 के आसपास, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा हर्डल है वो है 827 का। और जैसे ये 827 का यहाँ से भी ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें 900 के टारगेट अचीव होते हुए नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद हो सकता है ये फिर से एक रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट के बाद फिर से जो अपनी अप ट्रेंड जर्नी है ये कंटिन्यू करने के ज्यादा चांसेस है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है या फिर उसके बाद ये जो हमारे लेवल है 827 के, अगर ये भी ब्रेक होते हैं तो हमारा यहाँ पे जो बॉक्स है इसका भी एक ब्रेकआउट हो जाएगा, और उसी के साथ यहाँ पे जो ये फ्लैग पैटर्न है इसका भी एक ब्रेकआउट हो जाएगा। मतलब ये दोनों जो यहाँ पे पैटर्न बन रहे हैं बहुत बढ़िया पैटर्न है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हमारा वो रहेगा 650 का। अब इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं तो देखिए RSI जो है ये ऑलमोस्ट 56 के आसपास अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप MACD देख रहे हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हमें दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे ही यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो गया है, और जो कैंडल यहाँ पे बन रही है वीकली कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बन रही है हमारे लिए, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट है जो ये रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट हो जाए, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे अच्छी रैली आते हुए नजर आ सकती है। ऑलरेडी इसने जो 20 मूविंग एवरेज है उसने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, और उसके बाद स्टॉक जो है ये 20 मूविंग एवरेज का सहारा लेते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट उसने एक साल यहाँ पे कंसोलिडेशन में गुजार दिया है। तो जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद जो रैली आएगी वो भी बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया रैली यहाँ पे नजर आ सकती है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की है आपके लिए बहुत वैल्यूएबल और हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।